नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के बसपा मंडल कार्यालय पर बैठे हैं और हमारे साथ में बसपा जिला प्रभारी हैं प्रयागराज के विजय स्वरूप जी। उनसे बातचीत करेंगे। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जिस तरह से आज भारत देश में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के एक आह्वान में राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया, इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरह से सर पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के एक आह्वान पे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक रोड पे उतरे और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिए, इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय बहन जी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं। बहन जी का निर्देश आया कि 1 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के संबंध में आया कि जातियों का विभाजन हो और क्रीमी लेयर की चर्चा किया गया और ये कहा गया कि जो लोग जो है फायदा पा गए हैं और अब जो लोग नहीं पाए उनको दिया जाए। हमारे पार्टी, हमारे बहन जी का कहना यह है हम लोग का कि संविधान में अनटचेबिलिटी और छुआछूत भेदभाव के तहत हमको आरक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है को हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ करे और इस ढंग की कोई व्यवस्था नहीं वर्गीकरण की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनवादी जजों की कमेटी 6-7 लोगों की कमेटी थी जिसमें मनवादी विचारधारा के लोग थे। अब वो जो है ये आरक्षण धीरे धीरे हमारा कमजोर कर देंगे। वो कहेंगे कि आप जो है एक बार फायदा पा गए हैं, आपको अब नहीं मिलेगा, जो नहीं पाया भाई उसको मिलेगा। उसमें कोई योग्य, क्योंकि पढ़ते लिखते हैं नहीं, जंगली जातियां हैं या और कुछ ऐसे जातियां हैं तो उनको जो है वो मिलेंगे नहीं। और फिर बाद में कहा जाएगा कि योग्य नहीं मिले इसलिए जो है फिर उसको जनरल से भर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के संविधान में दिया हुआ हमको आरक्षण ये सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना चाहती है। हमारा ये कहना है कि अगर आप जो है ईमानदारी से काम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो पहले EWS अभी आपने लागू किया। जब 50% उनको आरक्षण आपने दिया है तो फिर EWS लागू करने की क्या जरूरत रही? और संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। EWS लागू करके सुप्रीम कोर्ट तक में तुरंत ओके हो गया, संविधान में भी वहाँ लोकसभा में पास करा दिया गया और बड़े बड़े जो है ऊंचे तबके के लोग उसको प्रमाण पत्र लगा करके और फायदा ले लेते हैं। 50% आरक्षण शुद्ध रूप से केवल 15% जातियां संख्या 15% देश की 15% जनसंख्या जनरल कास्ट की है, वो 50% आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं पड़ता कि उसमें भी भाई जो है जो एक बार नौकरी पा गया है या उसको अलग कर दिया जाए, जो नहीं पाया उसको मिले। आज की स्थिति है कि आप स्वयं चले जाइए, हर जगह देख लीजिए 15% जनसंख्या इनकी है। पता चला कि हर जगह ही लोगों 85% संख्या इनकी भरी हुई है। सरकारी वकील हो, जज हो, कोलिजियम सिस्टम में ले लीजिए। कोलिजियम सिस्टम बताइए, न्यायिक आयोग नहीं बना और आज तक कोलिजियम सिस्टम में होता क्या है कि एक जज है अपने बेटे को बना देता है, बेटी को बना देता है, फिर दामाद को बना देता है। मतलब उनकी पारिवारिक परंपरा चली रहती है। ये मनवादी जजों को ये नहीं दिखाई पड़ता कि एक बार जो जज पा गया तो उसको बाहर कर दिया जाए आरक्षण जो है, लेकिन वो अपने नहीं देखते। SC को उनको मिल गया है, वो सोचते हैं कि ये हमारे बराबरी में है, पद IAS बन जा रहे हैं, DM बन जा रहे हैं, तो इनको किसी तरह कुचक कर करके बार बार ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रयास करते हैं किसी तरह से आरक्षण खत्म कर दिया जाए
और फिर ये जहां से चले थे बाबा साहब संविधान को के तहत इनको अधिकार मिला है। आज ये डीएम कलेक्टर बन रहे हैं, अपने सामने खड़ा देख रहे हैं, हम उनके आंख मिलाकर आंख बात कर रहे हैं, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बार बार ये प्रयास उनका बराबर चलता है। उसी के हम विरोध में हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन किए हैं। आगे अगर ये लोकसभा में अमेंडमेंट नहीं होता है, इस निष्प्रभावी नहीं होता है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो आगे जो हमारा आंदोलन होगा बहुत उग्र होगा। सर, जैसे आप लोग जो है धरना दे रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें सुनवाई नहीं होती है तो कहां तक न्याय मांगने के लिए जाएंगे? देखिए, हम लोग अगर जो है पहली बात ये जाए हम लोकसभा का घेराव करेंगे। ये बहन जी का अगर हमारा आदेश आया तो हम लोकसभा का घेराव भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है हम सुप्रीम कोर्ट जो है में रिट भी दाखिल करेंगे इसके खिलाफ। और लोकसभा में अगर जो है ये मनवादी जातियां अगर हमारे जो आरक्षण को निष्प्रभावी जो आदेश आए 1 अगस्त का निष्प्रभावी नहीं करेंगे तो हम इनको लोकसभा आगे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हरा करके इनको आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। इनको पूरी तरह से हराने का काम करेंगे। ये पूरे हमारे लोगों को संदेश चला गया है। ये मिल करके अभी एक खुले रूप से आज बताइए जो है 70 साल की बनाई हुई संस्थाएं सब कुछ इसने बेच दिया, सर अपने अडानी अंबानी को देते चला जा रहा है। थोड़ा से हमको मिला है वो सर्विस वैसे नहीं मिल रही है, उसमें भी जो है ये वर्गीकरण कर रहा है। ये गवर्नमेंट की बड़ी साजिश है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहिए। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में आप लोग जो है ज्ञापन दिए, धरना दे रहे हैं, आक्रोश है, और क्या दिक्कत है ये SC ST आरक्षण में वर्गीकरण करने, तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम है कि आपने जब 50% आरक्षण 15% लोगों को आप दे रहे हैं तो उनको अलग से 10% EWS को देने की क्या जरूरत पड़ गई? जब आपके 15% जनसंख्या है आपकी, आपको 50% की मलाई खा रहे हैं, तो फिर 10% अगर आप जो है आप असली अगर शुभचिंतक बनना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट के, तो जो अभी तक जातियां फायदा नहीं पाई हैं उनको 10% आप जो है दे दीजिए आरक्षण अलग से, और इसमें जो उनको मिल रहा है उसके अलावा जो है 10% उनको दे दीजिए। वो भी जो है बढ़िया बढ़िया उनको पढ़ाई लिखाई में दीजिए, सुविधा उनको दे दीजिए, और वहाँ उनको फीस की सुविधा दीजिए, नौकरी में उनको आरक्षण दीजिए, 10% अलग से दीजिए। लेकिन आप जो है क्या करें कि जो हमारा आरक्षण है और उसमें हमारे भाई भाई में लड़ने का काम कर रहे हैं। आप जो है असलियत लड़ाई की नहीं है, वो सोचते हैं कि इन लोगों को विभाजन कर दिया जाए, वर्गीकरण करके इनको लड़ा दिया जाए, आपस में लड़ते रहें, उसका हम फायदा उठा करके धीरे धीरे संविधान के मिले हुए हमारे अधिकार सब खत्म हो जाए। जो हम आज DM बनते हैं वो देख नहीं सकते इसको, SDM बनते हैं और हर ऑफिस में अब धीरे धीरे हम बन रहे हैं, कहीं प्रवक्ता प्रिंसिपल, तो वो सोचते हैं कि ये धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया जाए। उसी की ये सोची समझी चाल है। अभी हमारी बात हो रही थी बसपा जिला प्रयागराज के जो प्रभारी हैं विजय सरोज जी, उन्होंने कहा कि ये इसी के चलते आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे अगर बहन जी आह्वान करेंगे तो। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।